हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो गलत आंसर लिए गए हैं सीजीपीएससी मॉडल आंसर में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि इस बार जो है पैटर्न को भी चेंज किया गया और बहुत सारी बातें भी की गई थी। सीजीपीएससी को जो है पूरी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है लाया जाएगा। और पिछले बार जब ऐसा गलत आंसर लिया गया था तो हमारे भी वर्तमान वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, वो स्वयं सोशल मीडिया में या वीडियो बना करके जो है यूट्यूब चैनल में डालते थे कि इतने सरल क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत लिया गया है, अभ्यर्थियों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब भी वही हाल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। सीजीपीएससी के जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये है दोस्तों कि इस बार जो है पैटर्न को चेंज किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चंस थे, थोड़ा सरल था, सी सेट भी सरल था, लेकिन ये विचारणीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने राज्यों से लगी हुई है ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे, तो जो विशेषज्ञ होते हैं क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग उसका आंसर किस तरीके से देते हैं वो समझ में नहीं आता है। या तो फिर इसका एक उद्देश्य ये भी निकलता है दोस्तों, सबके विचारधारा में जो चल रही होगी कि भाई 50 रुपये यहाँ पे चार्जेस लिया जा रहा है जो दावा आपत्ति है उसके लिए, और 27 तक इसकी तारीख है, 27 फरवरी तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो जो शुल्क लिया जा रहा है, क्या शुल्क के लिए है, जितने भी है, चूँकि इसमें कोई एग्ज़ाम फीस जो है नहीं लिया गया था तो शायद उसी को जो है खर्चा आया है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उसी को जो है उन लोग वापस ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे सरल क्वेश्चंस का आंसर जब गलत लिया जाता है तो जो लोग पढ़ लिख के गए, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाए हैं और सोचते हैं कि भाई हो जाएगा हमारा इस तरीके का जो है 60 क्वेश्चंस में हो जाएगा, 120 मार्क्स में हो जाएगा, 115 मार्क्स में हो जाएगा, ये सोच के चले जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन जो है यदि गलत हो जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें जो मिलने वाले आंसर हैं वो तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग का अलग से उसमें कटता है। फिलहाल कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है गलत लिया गया उसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, जिसमें इसका आंसर लिया गया है केवल बी, यानी कि 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। तो ये गलत है दोस्तों, जो कि 210 फीट से कम। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वह है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र वाला। इसमें साफ साफ उल्लेख है दोस्तों कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे मशहूर 4 मीनार हैं, और इसका जो है ऊंचाई भी दिया हुआ है 48 मीटर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों फीट में कि कितने फीट होगी। अब 48 मीटर किसी भी हालत में 210 फीट तो होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? इसका जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, भारत के महान्यायाधिकर्ता, इंग्लिश में है द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल होता है भारत के महान्यायवादी, ये होता है दोस्तों मुख्य विधिक सलाहकार। इसके यदि आप सोर्स देखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अच्छे राइटर की देख लीजिएगा, या तो फिर दोस्तों यदि आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है संस्करण 6 वाला, तो वहाँ पे 52वें जो चैप्टर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भारत के महान्यायवादी वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर के पांड्यवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। ईशान, देवदंडी, सुमंगल और भास्कर दिया हुआ था। इसमें ईशान, सुमंगल और भास्कर को लेख मिलते हैं दोस्तों, देवदंडी का नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। इसकी सोर्स की यदि हम बात करें तो प्यारेलाल गुप्त की बुक है प्राचीन छत्तीसगढ़, जिसके 285 और 86 पेज में आपको लेख मिल जाएगा भास्कर, ईशान और सुमंगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि गलत लिया गया है, निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं को आपको चुनना था यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर है केवल 3 होना चाहिए, क्योंकि जो जमा फूल और मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में है तो है दोस्तों, और वहीं पे यहाँ पे ऑप्शन 3 में है, दूसरा तो सही है, हमको पूछा है सही नहीं है। कमोद और लोकटी मांझी दलहन तिलहन फसलें हैं, तो काली कमोद जो है दोस्तों एक चावल की किस्म है धान की, दलहन की फसल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3 जो है सही नहीं है। इसका जो सोर्स यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के 95 पेज पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जैविक फसलें में इसके बारे में उल्लेख है। राज्य में धान की सुगंधित किस्में बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जमा फूल, मोतीचूर है। तो आपको पहला जो कथन था जमा फूल और मोतीचूर जो है सुगंधित किस्म है चावल के, तो हैं, यहाँ से क्लियर हो जाती है। यहीं पे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा काली कमोद, लोकटी मांझी, ये क्या है चावल की किस्में है, ना कि दलहन और तिलहन की।
ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है, यानी कि कथन 3 जो है सही नहीं है, जो दलहन और तिलहन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर गलत लिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर कोंडागांव आएगा। इसका यदि आप सोर्स देखना चाहते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू आप जो है लगा सकते हैं। इसका आंसर व्यापम द्वारा कांकेर लिया गया है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है। ये तो सभी लोगों से बना होगा दोस्तों, और सब लोग लगा के आए होंगे साथ, क्योंकि आप किसी भी ज्योग्राफिकल मैप को देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि भाई उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, फिर उड़ीसा है, नीचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो 7 राज्य जो है टच करती है। तो हम सबको पता है नंबर बी लिया है, 6 लिया है, लेकिन उसमें सोर्स लगाना पड़ेगा। तो सोर्स में आपका है दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी का एल.एम. वर्मा द्वारा लिखा गया पेज नंबर 16 में आपको मिल जाएगा दोस्तों ये बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी में, जिसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। वैसे तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है दोस्तों 7 राज्यों को छूता है जो है छत्तीसगढ़ राज्य। फिर भी से एक सोर्स आपके पास होना चाहिए, तो इसको आप लगा सकते हैं। सबसे सरल टाइप्स का क्वेश्चन था दोस्तों ये, उसके बावजूद भी CGPSC द्वारा इसका गलत आंसर लिया गया है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों को डाउट है दोस्तों। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 19 होना चाहिए, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन इसका ऑथेंटिक सोर्स जो है नहीं मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। व्यापम द्वारा लिया गया है गौरेला, पिंडर, मरवाही, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्ग होना चाहिए। वैसे तो वर्तमान में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग का 2200 कुछ है, और जबकि इसका उससे ज़्यादा है, 2300 कुछ है। ये विकिपीडिया में आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मान सकते हैं दोस्तों, ऑथेंटिक सोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे भी गलती हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। इसका करेक्ट आंसर हिंदी मीडियम वालों के लिए जो हिंदी से दिलाए होंगे नैना सिंह है। ये तो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन में लिया भी गया है, वो सही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग यहाँ पे दावा आपत्ति लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीना सिंह कर दिया गया है। मेरा दोस्त भी इसमें दावा आपत्ति लगा रहा है नीना सिंह सिर्फ स्पेलिंग एरर की वजह से, लेकिन ये भी गलती नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत ही माइनर मिस्टेक है, छोटी गलती है, लेकिन छोटी सी गलती के वजह से दोस्तों पूरा का पूरा नाम जो है परिवर्तित हो गया है। तो हो सकता है इसको भी विलोपित किया जा सकता है। दोस्तों उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिना ओर मुड़ जाता है, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर जाता है, और कुछ दूरी के बाद फिर से अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में आगे जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर लिया गया है, जबकि इसका जो आंसर होना चाहिए करेक्शन में वो पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी सुधर सकता है रिवाइज्ड मॉडल आंसर में। यहाँ पे गढ़वा बाजा में दोस्तों नगाड़ा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप ग्रामीण अंचल से होंगे तो आपको पता होगा, नगाड़ा की जगह में गुदुम का उपयोग किया जाता है। नगाड़े की जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन उसको गुदुम कहते हैं। गुदुम या सिंग बाजा बोला जाता है, जब उसमें सिंग लगा दिया जाता है सौंदर्यीकरण के लिए आदिवासी क्षेत्र में, तो उसका प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा का प्रयोग नहीं किया जाता है गढ़वा बाजा में। नगाड़ा का उपयोग जो है फाग गीत के समय में किया जाता है, होली के अवसर पर, तो वो अलग चीज़ है नगाड़ा, और गुदुम अलग चीज़ है। तो गुदुम का प्रयोग जो है गढ़वा बाजा में किया जाता है, ना कि नगाड़ा का, जो आप कमर में उसको बांध के बजाते देखे होंगे गम्मत वगैरह में, या राउत नाचा में भी, गम्मत में भी प्रयोग होता है, नाचा में। तो वहाँ पे जो बांध के बजाते हैं कमर में वो गुदुम होता है, ना कि नगाड़ा। नगाड़ा को नहीं बांधा जाता है। तो दोस्तों इसका जो है इसके हिसाब से अनमैच ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है इसको भी होना चाहिए। हालांकि इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो लोकल पब्लिकेशंस की बुक है जहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन नगाड़ा प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आपको कुछ सोर्स मिलता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो और भी क्वेश्चंस होंगे। यदि आपको लगता है कोई सा क्वेश्चंस जो है इसका आंसर ये होना चाहिए, या तो फिर कुछ और नए क्वेश्चंस जो आपको लगता है दोस्तों, तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपके पास सोर्स पता हो तो
ताकि सबका काम दे जो दावा पत्ते लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे यार यदि इसको सुधारा नहीं जाता है, चूँकि CGPSC द्वारा एक दिक्कत ये भी है कि कोई फिक्स नहीं रहता है कि जो रिवाइज्ड मॉडल आंसर है उसको जारी करे। सिर्फ ये बोल देता है दोस्तों कि विशेषज्ञ द्वारा जारी करके जो है रिजल्ट जारी किया गया है और रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर इशू कर दिया जाता है मेंस के लिए। तो दिक्कत ये भी होती है कि पता ही नहीं चल पाता है कि कितना नंबर बढ़ा है या कम हुआ है। रिवाइज्ड मॉडल आंसर नहीं आता है, सिर्फ वही बोल दिया जाता है कि विशेषज्ञ द्वारा सुधार कर लिया गया है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो मार्क्स है वो पता ही नहीं चल पाता है। और यदि उसी को आंसर मान लिया जाता है तो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि भाई इस PSC द्वारा तो इसका आंसर ये लिया गया है और अगले एग्ज़ाम में भी हम गलत करके ही आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इस प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं जॉब अपडेट से रिलेटेड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।